The true freedom cannot be gained unless and until you are free from conditioning. All this conditioning, is very important. जी कृष्णमूर्ति का पूरा जोर साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे था, क्योंकि फिजिकली तो हम समझ लेते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि बहुत स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हम नहीं समझ पाते। कई बार तो क्या है कि 99% हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं उसके लिए। हमारा पूरा व्यक्तित्व, हमारा पूरा अस्तित्व ही कंडीशनिंग से बना हुआ है। हम भारतीय हैं, ये कंडीशनिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम हिंदू हैं, ये भी कंडीशनिंग है। हम बाकी जीवों से श्रेष्ठ हैं, ये भी कंडीशनिंग है। हम सारे जहाँ से अच्छा हैं, हम गाना गाते हैं ना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी कंडीशनिंग है। हम भारतीय हैं, इंडियंस हैं। अगर इसको हम लोग तोड़ना शुरू करें तो और क्या होता है? हम लोग बंगाली हैं। और आपको पता हो कि ज़्यादा नहीं, आज से 100 साल पहले बंगाल में भी कई रियासतें थी, तो वो जो रियासत थे उनके भी अपने नाम थे, तो वो उससे परिचित होते थे। उनका अपना झंडा होता था और आपस में लड़ते थे, सबकी अपनी सेना होती थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 1947 पहले की बात है। 1947 में हम इकट्ठे हुए और हमने इकट्ठा एक नाम दिया, भारत या इंडिया। उसके पहले बहुत सारी रियासतें थी, सब आपस में लड़ते थे, सबके अपने नियम कानून थे, सबका अपना खुद का सिस्टम था। मैसूर गोंडाला पे हमला कर दिया, ये सब बातें आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा। अब तो ये बात नहीं होती है, अब तो राज ही बन गए, साफ साफ राज बन गए। अब ऐसा भी नहीं होता है कि आपने कभी सुना है कि बंगाल की अपनी सेना है, उड़ीसा की अपनी सेना है, बिहार की अपनी सेना, ऐसा है क्या? नहीं है। पुलिसिंग है खाली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, सेना नहीं है। और एक दूसरे पे आक्रमण भी नहीं कर सकते। तो ये सारी कंडीशनिंग है सिर्फ। अब अगर किसी को बोले कि ऐसा होता था तो लोग आश्चर्य करते हैं। एक समय आएगा जब इवोल्यूशन और अच्छा होगा, वर्ल्ड पूरा एक हो जाएगा, पूरी दुनिया एक हो जाएगी। तब उस समय भी आश्चर्य होगा, क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान पे करता था? क्या पाकिस्तान बार बार घुसता था? क्या चाइना बार बार लड़ाई करने के लिए भारत आता था? उस समय फिर ये आश्चर्य होगा, जैसे अभी आश्चर्य होता है आपको ये सुनकर। या अगर मैं कहूँ आपको कि भी बिहार जो है कि कभी भी आसाम पे कर सकता है, तो एक समय वो भी आएगा जब चाइना भी तिब्बत पे करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तभी तक है जब तक हमारी कंडीशनिंग है। जो कुछ भी अस्तित्व हमने अपना सोच रखा है, जो हमारा नहीं है, जो मैनमेड है, वो सब कुछ कंडीशनिंग है। एक छोटे से बच्चे को अगर वो जन्मा है, मान लीजिए हिंदू गर्भ से, माँ उसके हिंदू है, हिंदू गर्भ से जन्मा है, लेकिन अगर उसको मुसलमान घर में दे दिया जाए तो वो क्या होगा? वो फिर कुरान पढ़ेगा, सिर्फ कुरान पढ़ेगा, वहाँ तक बात नहीं रुकती है। वो बोलेगा गीता बेकार है, कचरा है। तकलीफ वहाँ भी शुरू होती है। वहाँ तक सिर्फ नहीं कहेगा कि इस्लाम बहुत अच्छा है, वही कहेगा कि हिंदू बेकार है, सब जोकर लोग का धर्म है। तो ये कंडीशनिंग है, हम सब ने अपने ऊपर डाल रखा है। और कंडीशनिंग तो और भी सूक्ष्म है। हम बंगाली हैं, हम आसामी हैं, हम उड़िया हैं, हम बिहारी हैं। किसी ज़माने में बिहारी बहुत उन्नत पे थे, अभी बिहारी बोलने से लगता है गाली दे रहे। किसी को बोलते बिहारी है, वो तो लगता है उसको गाली दे दिए। ये सब कंडीशनिंग है जो हमने अपने मन में घेर रखा है। हमें इससे आज़ाद होना है, ये है असली आज़ादी। हमारा मूल स्वरूप क्या है? अगर हम अपने मूल स्वरूप को देख लें तो वो ना हिंदुस्तानी है, ना पाकिस्तानी है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, न वो शूद्र है, ना ब्राह्मण है। ये सब
कुछ कंडीशनिंग है।